हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आर एस अग्रवाल अंक गणित का ये चैप्टर है साधारण ब्याज। इस चैप्टर को आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में और यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पुलिस, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस और यूपी ट्रिपल एस सी के जैसे लेखपाल, वीडियो, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज का चैप्टर है इसमें और ये बैंक पीओ में भी आया हुआ है प्रश्न। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैप्टर में एक जो फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। इसमें फॉर्मूला लगेगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूले से सारे सवाल हल करेंगे। इंग्लिश में भी लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू मूलधन को x मान लेंगे कि मूलधन हमारा x है, x दर को बोलते हैं रेट और टाइम t और बटे में 100। तो दोस्तों ये फार्मूला लगेगा इस पूरे चैप्टर में। चलिए सोल्व करते हैं, इस चैप्टर को देखते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे। 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। राशि हमें दे दी, साधारण ब्याज हमसे पूछ लिया। राशि कितनी दे दी हमें 988 और 18% और 5 वर्ष का और बटे में 100। तो दोस्तों 18 पंजे 90, अब गुना कर लेंगे। 18 पंजे कितना आएगा यहाँ से 90, यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। 988 गुना 90 बटे में कितना है हमारे 100। जीरो से जीरो कट गई, 9 की गुना करो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 7 79 का 9 का हासिल को 7 नम 81 88 और बटे में 10 है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर आ गया। देखिए 889.20 ये हमारा क्या है साधारण ब्याज है। तो हमारा पहला प्रश्न सोल्व हो चुका है। दोस्तों मेरी जो पढ़ाने की स्पीड अगर आपको स्लो लगे तो स्पीड को बढ़ा लेना और पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा तेज़ लगे तो स्पीड स्लो करके देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति ने 8,500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो दोस्तों ये है हमारा 8,500 रुपये का मूलधन। ठीक है, दर कितनी लग रही है इस पर, दर लग रही है इस पर 9% और समय कितना है, समय हमें दिया गया है 2.5। 2 से 1/2 का मतलब होता है 2.5 बटे में 100। यहाँ से ऐसा ही निकाल लेंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये वाली कट गई, इसको हटा दिया, दशमलव को जीरो नीचे ले आए। अब गुना करो, 9 की 85 में गुना करो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 9 पंजे 45 हासिल को 4, 9 अठे 72 और 4 76 ये आ गया और गुना में कितना जाएगा यहाँ से 25, ये हमारे गुना में आ गया। बटे में कितना है हमारे 10। अब देखिए दोस्तों 665 है, 765 है, इसकी गुना 25 में करेंगे। 765 गुना में 25, 5 पंजे 25 हासिल को 2, 5 अंक 30 और 2 32 हासिल को 3, 5 से 35 और 3 38, 2 पंजे 10 की 0 हासिल को 1, 2 छिंग 12 और 1 13 हासिल को 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 5 2 11 8 3 और 1 9 और 1 ये। और यहाँ पर अब ये देखिए बटे में 765 की गुना 25 में करके ये आ गया। बटे में 10 था तो यहाँ पर 1 दशमलव लग जाएगी। तो हमारा ब्याज कितना आ गया 1912.5। अब हमें मिश्र धन लौटाना है। मिश्र धन कैसे बनेगा, 8,500 19 में 1912.5 ये जोड़ देंगे ब्याज। यहाँ पर आ जाएगा 0.5, 2 का 2, 1 का 1, 9 5 14 का 4 का हासिल को 1, 8 और 2 10। तो दोस्तों देखिए 10,412 रुपये हमारा मिश्र धन आ गया जो कि हमें लौटाना है। और प्रश्न के आंसर मैंने पहले से ही लगा लिया जिससे कि उत्तर देखने में समस्या ना हो और हमारा आंसर वेरीफाई हो जाए आराम से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे अब। प्रश्न नंबर 3 में क्या है,
3600 रुपये की राशि को दो भागों में विभाजित इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। ये राशियाँ क्या है? अब इसे दो भागों में बांटना है। एक भाग हम बांट लेंगे x, मान लिया एक भाग x है। कितना इस पर दर है 5, समय कितना है इस पर 3/100। इसने ये कहा, ठीक है, इसने कहा कि साधारण ब्याज बराबर हो। तो यहाँ से क्या निकलेगा? साधारण ब्याज ये किसके बराबर है? ये दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर है। 3600 माइनस x, ये दूसरा भाग हो गया क्योंकि पहला भाग ये था, दूसरा भाग ये मान लिया हमने। दर कितनी है यहाँ पर? 6.25, 6.25। और समय कितना है हमारे पास? 4/100। 100 से 100 कट गया। और अब ये दशमलव हटा देंगे, एक 100 और आगे नीचे, काट दो इसको। 4 से काटेंगे तो 25, और 25 से काट देंगे तो 25। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 25। अब देखिए 5 से इसको फिर काट देंगे 25 को, तो यहाँ पर कितना बच गया? 5। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आएगा 3x। अब 5 है ये, 5 0 0, 5 अंक 30, हासिल को 3, 5 15 और 3 18 माइनस 5x। अब ये x इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 8x। 8x बराबर 18,000, 1 2 3। ठीक है, अब 8 से इसको भाग कर देंगे हम। ठीक है, 8 से भाग करो, x की वैल्यू निकल जाएगी 8 दूनी 16। अब कितना बच गया? 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये आ गया हमारा। ये कितना आ गया? 2250। ये कहाँ की वैल्यू आ गई? x की, जो हमने पहली राशि मानी थी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2250। ऑप्शन में देख लो 2250, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 2250। तो ये हमारा आंसर आ गया। दूसरी राशि ऑटोमेटिक 1350 होगी, क्योंकि इसको 3600 में से घटा देंगे 2250 को, तो 1350 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दो धनराशियाँ हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका भी समय बर्बाद नहीं करूंगा, समय बहुत कीमती होता है आपका भी मेरा भी, इसलिए जल्दी से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। x तथा y दो को दो समान राशियाँ 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? ठीक है दोस्तों, हमसे ये कहा गया कि x तथा y को, ये कोई सदस्य है, इनको दो समान राशियाँ दी गई 7.5% वार्षिक दर से। ठीक है, 4 तथा 5 वर्ष के लिए, इनके द्वारा दिए गए ब्याज में अंतर। अब देखिए ध्यान से, जो दर समान है और समान ही राशि है 7.5, लेकिन समय 4 वर्ष और 5 वर्ष है, तो हम यहाँ से देख लेंगे 5 वर्ष है और ये 4 वर्ष है, तो इनमें कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है, और यही 1 वर्ष के अंतर का ब्याज 150 है। तो 1 वर्ष के अंतर कितना है? 150। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक दी गई धनराशि कितनी है? तो 1 वर्ष का अंतर, तो इस दर से बड़ी होगी राशि, इस दर से ही तो मिला होगा ब्याज 7.5। 1 साल की परसेंटेज है। अगर ये 2 साल की होती तो मल्टीप्लाई 2 से कर देते। ये 1 साल की परसेंटेज है, 1 साल का ही हमें ब्याज दे दिया गया, तो यहाँ से धनराशि निकाल लेंगे। इधर हमें 100 बनाना है, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। ठीक है दोस्तों, अब 7.5 से दोनों तरफ भाग दे दिया हमने, 7.5। ठीक है, इधर भी दे दिया, इधर क्या बच गया? 1, तो 1% बराबर, और 1% बराबर ये आ गया। ठीक है, अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100%, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। और 150 बटे में 7.5 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है दोस्तों, अब ये दशमलव हटा लेंगे यहाँ से, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे एक। 25 दिया 75, 25 चौका 100, और 3 पंजे 15। ठीक है, ये देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 आ गया, एक 0 पहले से ही थी और एक 0 ये, 2000 रुपये आ गया। तो 100% बराबर कितना आ गया हमारे पास? 2000 रुपये। तो वह राशि कितनी थी? 2000 रुपये। यहाँ पर फार्मूला भी नहीं लगाया हमने, ट्रिक लगाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, कितनी राशि थी? 2000 रुपये। आप अपनी बुक में मैच कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर है। अब दोबारा से एक बार समझ लीजिए अगर समझ में नहीं आया। समान धनराशि थी, दर भी समान थी, वर्ष 4 वर्ष और 5 वर्ष, इन दो धनराशियों का बस वर्ष की वजह से ही अंतर आ गया 150 रुपये का। 1 वर्ष का अंतर था, तो इसका मतलब इस दर से तो ब्याज मिला होगा, तो 1 वर्ष का इतना ब्याज इसके बराबर रख दिया। कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, इसलिए 7.5 से भाग दे दिया, 1 बच गया, फिर 100 से इधर मल्टीप्लाई, ये 100% हो गया, यानी कि वह पूरी राशि आ गई। और अब
इधर भी कैलकुलेशन करके ये 2000 आ गया 100% बराबर। तो अगर हम देखें तो x को भी 2000 दिया और y को भी 2000, ये हमारा राइट आंसर था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5, अरुणा ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इस राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। तो ब्याज की वार्षिक दर है। तो दोस्तों इस प्रश्न को निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, मूलधन, दर, किसी भी सवाल में मूलधन, दर और समय। ये 3 चीज़ें हमें होती ही होती है सवाल में। इनमें से कोई भी 2 देकर रखता है, चाहे तो ये 2 दे दो, ये हमें पूछता है कि समय कितना होगा, या फिर ऐसा मूलधन पूछ ले हमें दर और समय दे दे, या फिर ऐसा हो कि हमें मूलधन भी दे दे, समय भी दे दे और दर पूछ ले। लेकिन इस सवाल में ऐसा है ही नहीं, इसमें केवल वर्ष दिया है, वर्ष, और कुछ नहीं दिया। केवल ये कहा कि ब्याज की राशि 50% अधिक होती। अब ब्याज तो इसमें है ही नहीं फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला लगाएंगे कैसे? ठीक है दोस्तों, ये ब्याज, तो इसीलिए इस सवाल को निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि इन 3 में से 2 कोई से ना कोई से 2 होने चाहिए, इसलिए तीसरे को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। अब 72 रुपये अधिक मिलते, लेकिन वर्ष तो 2 ही है, पहले भी हमारे पास 2 ही थे, बाद में भी 2 ही थे, केवल दर बढ़ाई थी हमने। तो इसलिए 3% जो दर बढ़ाई, और कितने अधिक मिलते? 72 रुपये 2 वर्ष के लिए। तो 3% पर कितने मिलते? 72 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से कोई भी राशि अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। ये 3% इसको 100% बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखते हैं। और ये कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए था, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी 2 वर्ष, ये भी 2 वर्ष के लिए था, इतना बढ़ा दिया। तो 1 वर्ष के लिए यहाँ 2 या 6% आ गया, 6% बराबर 72। अब 6 से इसको भाग करेंगे, एक इधर दोनों तरफ 6 से भाग कर दिया, 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब देखिए 1% की वैल्यू, ये 1 वर्ष का आ गया। अब यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे, 100% होता है मूलधन अपने आप में, तो 100 से गुना इधर कर दी 100%, और 100 से गुना इधर कर दी, तो ये कितना आ गया? 1200। देखिए दोस्तों, इसमें फॉर्मूला भी नहीं लगाया, ये ट्रिक सही कर दिया। क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करे जाते हैं पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि एक सवाल को 2 मिनट में 3 मिनट में सोल्व करेंगे। 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, 10 सेकंड में, इस तरीके से सोल्व करे जाते हैं। मिनिमम 1 मिनट से तो कम समय लिया जाता है, तब जाकर मैथ का पेपर सोल्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो 100% ये कितना आ गया यहाँ से? 1200। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता, इस तरह की ट्रिक, तो आप सीख सकते हैं, भविष्य में बहुत सारे एग्जाम में काम आएगी, बहुत सारे चैप्टर में काम आएगी, बहुत ही सारे, चाहे वो लाभ हानि हो, प्रतिशत हो, या फिर ये वाला चैप्टर हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7 गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में इतनी कमी हो गई, तो उसकी पूंजी कितनी है? तो दोस्तों देखिए ध्यान से, ये 8% थी उसकी दर, कितनी हो गई है? 7.75। ठीक है, तो ये कितनी घट गई? 0.25% घट गई इसकी दर। कितनी परसेंट घट गई? अब ये परसेंटेज इसके कमी के बराबर रख देंगे, परसेंटेज में कमी बराबर रुपए में कमी। कितने रुपए है ये है 61, 61.5 रुपये। उसकी पूंजी कितनी है? पूंजी निकाल लेंगे, इसको 100% बनाएंगे। अब ये देखिए दशमलव है, यहाँ से दशमलव ये हटा दिया, दशमलव से दशमलव ये दोनों तरफ का कैंसिल हो गया, 25 से भाग कर देंगे इसको। ठीक है, तो इधर कितना बच गया? 1%। अब ये 1 बचा, तो 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कोई भी धनराशि अपने आप में कितनी होती है? 100%। अब ये देखिए 61 50 बटे 25, और मल्टीप्लाई में कितना है? 100। ठीक है, 25 चौका 100। ठीक है, अब 4 से इसको गुणा कर दो, देखिए कितना आएगा? 0, 5 चौक 20, हासिल को 2, 4 कम 4 और 6,
6 चौक 24, तो 24,600 रुपये। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, ये हमारा राइट आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो फॉर्मूला क्यों लगाना, ट्रिक से करेंगे। ठीक है, ट्रिक से बहुत कम समय लगता है, 10-20 सेकंड में। ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जाम में इससे भी कम समय में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज इतना है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। तो कोई राशि है 8% वार्षिक दर से, ब्याज हमें दे दिया, तो धनराशि निकाल लेंगे। ब्याज कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू धनराशि हमने मान लिया x है। ठीक है, कितनी दर है 8, कितने वर्ष है 6 बटे में 100। ठीक है, ये हो गया। अब 6 से इसको भाग कर दो, 6 दूनी 12, 200 आ गया। अब इसकी गुना इधर हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 बराबर 8x, 8 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, शॉर्टकट में डिवाइड कर देंगे, कोई समस्या नहीं। 200 गुना, अगर हम 8 से 100 को डिवाइड करें तो ये आता है। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 5 2 1 इंटू 2, शॉर्टकट में गुना करेंगे। 0 0 2 5 10 की 0 हासिल को 1 2 3 4 और 1 5 2 एकम 2, ये कितना आ गया हमारे पास 2500 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो वह धनराशि कितनी थी 2500 रुपये। अब इस पर धनराशि वही थी, तो इसने कहा कि इस मूलधन से तिगुनी राशि। ठीक है, इस मूलधन से, किस मूलधन से 2500 से, इसका 3 गुना धनराशि है। ठीक है, 10% वार्षिक दर लगाएंगे। ठीक है, और 2 वर्ष का अंत है, साधारण ब्याज यहाँ से निकाल लेंगे। ये साधारण ब्याज के बराबर है SI बराबर, ठीक है, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर बटे में 100, 2 0 से 2 0, 25 या 75 और 75 दूनी 150, 150। ठीक है, और एक ये जीरो लग जाएगी यहाँ से, तो कितना मिल जाएगा हमें 1500। प्रश्न नंबर 8 है, तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा 1500 रुपये है। तो ऑप्शन में नहीं है 1500 रुपये, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 मिले तो वह धनराशि कितनी है। ठीक है, धनराशि मान लेंगे, किसी धनराशि का 1/3 मान लेंगे कि धनराशि x है, x का 1/3 3% वार्षिक दर से, 3% वार्षिक दर पे प्लस 1 वर्ष ही दिया गया है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस 1/6 भाग, x का 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए, प्लस शेष धनराशि। अब देखिए 1/3 1/6, इसमें से शेष क्या रह जाएगा 1/3, कोई धनराशि थी उसका 1/3 1/6 हमने लगा दिया, 6 यहाँ से एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6 प्लस 6 कम 6 ऊपर बच गया, तो 1/2 यानी कि आधी राशि हमने ये और ये यहाँ पर लगा दी। अब कितनी बच गई x/2, यानी कि आधी राशि बच गई। उस पर कितना परसेंट वार्षिक दर है 8, साल तो एक ही है। ठीक है, कुल साधारण ब्याज, अब इन तीनों पर इस तरीके से ब्याज कितना मिल गया हमें 600 रुपये, जैसे कि प्रश्न में हमें दिया गया है। अब इसको सोल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, यहाँ से 2 चौक 8। अब देखिए 1x और 4x कितना हो गया 6x, 6x बराबर कितना आ गया 600, x बराबर कितना आ गया यहाँ से 100। ठीक है, x बराबर कितना आ गया हमारे पास 100। लेकिन दोस्तों हमने ये जो फार्मूला लगाया इसके बेटे में सबकी क्या होता है 100, ये फार्मूला यहाँ से थोड़ा छूट गया था। अब इसको 100 लगाओ, और अब इस 100 का जब एलसीएम लेंगे तो इस 100 की गुना इधर हो जाएगी, तो 100 में 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, इसलिए 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा। 100 कैसे आया नीचे देखिए, मूलधन x/3 दर 3 गुणा समय 1 बटे में 100। ठीक है दोस्तों, ये 100 लगाना भूल गए थे,
अब ये 100 जब एलसीएम लेंगे तो इस 100 की गुना इधर हो जाएगी, इसलिए यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5 वार्षिक दर से बढ़ दिया। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है? अब हमें राशि नहीं पता कि वह कितनी है। अब इसने क्या किया इस क्वेश्चन में कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई 6% वार्षिक दर से हमने ले लिया, ठीक है। प्रति वर्ष फिर बढ़ रहा है। अब देखें यहाँ पर हमने मान लिया कि वह धनराशि कितनी x, शुरू में दर 6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले साल की दर 6 है और बटे में 100 प्लस, अब ये धनराशि तो वही है, कितना बढ़ जाएगा 6 से 7.5 हो जाएगा इधर, जैसे किसने कहा है 1/100, और अब प्लस x 7.5 से कितना हो जाएगा 9, 1 साल के लिए बटे 100। कितना ब्याज दे दिया उसने? 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190, 3 वर्ष हो गए, 1 वर्ष, 2 वर्ष और फिर 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष की समाप्ति पर कितना ब्याज दे दिया उसने? 8,190, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, ये 100 इधर गुणा में आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस 7.5x प्लस 9x बराबर 8,190, ठीक है। अब जोड़ देंगे इन सबको, 6 और 9 15 7 22, 22.5 x बराबर 8,190, ठीक है दोस्तों। अब 22.5 से इसको कर देंगे भाग, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x बराबर 8,190 बटे में 22.5, ठीक है। अब ये दशमलव हटाई, यहाँ पर 0 आ गई, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 9 9 81, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 182 आ गया और 2 ये कितना गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, हासिल को 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है दोस्तों। ये आ गया यहाँ से, और इसकी मल्टीप्लाई में जब हमने एलसीएम लिया था तो इसकी मल्टीप्लाई में कितना आया था 100, ठीक है। यहाँ पर कितना आया था मल्टीप्लाई में 100, और यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36,400 रुपये। 36,400 देगी, ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10 था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। इसी तरीके से सारे प्रश्न सोल्व कर लेंगे आसानी से, तेजी के साथ। प्रश्न नंबर 11, चौबीसों का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 हो जाता है। दर ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय मिश्र धन कितना हो जाएगा? अब देखिए 2400 का कितना हो जाता है 3264, कितना बढ़ गया 600, यहाँ से 200, 864 रुपये ब्याज के मिल गए, 864, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसमें से मिश्र धन में से ब्याज वाला है, मूलधन ब्याज दोनों है इसमें 3264, 2400 मूलधन हटा दे तो हमारा ब्याज निकल गया 864 ब्याज कितने रुपए पर, 2400 पर, वर्ष 4। लेकिन दर हमें नहीं पता थी, यहाँ से दर निकाल लेंगे, फिर इसका प्रयोग अगले सवाल में करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में, सवाल में, इसी सवाल में। अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चिंग 24, अब ये 24 है इधर, ये है। अब 6 से काट दो, 6 ते 18, 6 चिंग 36, 6 चौक 24, 4 निम 36, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 9%। तो अब देखिए ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि उतने ही समय में मिश्र धनराशि यही है 2400 रुपये ही, वृद्धि कर दी 9 से 10, इतने ही वर्ष में, उतने ही समय में कहा गया तो 4 ही वर्ष में। मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन पहले यहाँ से ये निकाल लेंगे हम ब्याज, फिर इसको जोड़ देंगे, मिश्र धन आ जाएगा।
24 चौका 96, 960, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब इस सिंपल इंटरेस्ट को 2400 में जोड़ देंगे। 2400 में कितना जोड़ना है? 960, ठीक है। 0 6 13 का 3 का हासिल को 1, तो ये आ गया हमारा 3360 रुपये अमाउंट, ठीक है, मिश्र धन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, मूलधन यहाँ से लिया, मिश्र धन ये था, हमने पहले दर निकाल ली जिसमें कि वृद्धि कर सके। तो हमने यहाँ से ब्याज निकाल लिया, पहले ब्याज आ गया, ये मूलधन रखा, यहाँ से दर आ गई, दर आने के बाद फिर हमने एक दर बढ़ा दी। इसने कहा था कि मूलधन और समय वही है, दर बढ़ाई, केवल मूलधन यही है, समय भी यही है, दर बढ़ाई, ये आ गया। अब मिश्र धन निकालना था, तो मूलधन 2400 था, ब्याज ये जोड़ दिया, अब ये आ गया मिश्र धन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12, ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ए ने बी को दिए 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए दिए। साधारण ब्याज की समान दर है। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में, अब देखिए, एक तो दिए हमें, एक तो दिए बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए, दर बराबर है, दर हमें कहा गया कि समान है, हम मान लेंगे कि R बटे में 100। अब प्लस बी और सी को कितने दिए? 3000 रुपये, 1 2 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए, दर वही रहेगी R, क्योंकि हमें दर मालूम नहीं है, निकालनी है। अब यहाँ से जो ब्याज मिलेगा, यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो कितना है हमारा? 2200 रुपये। इसने हमें बता दिया कि वह 2200 रुपये है, ठीक है दोस्तों। जीरो लगा दें, कैलकुलेशन करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 50 दूनी 100 R यहाँ से आ गए, 100 R प्लस 120 R यहाँ से आ गए, ये कितना है? 2200, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 220 R बराबर 2200, ठीक है। इससे ये कट गया 22 दशम, ठीक है। R की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस सवाल को इस तरीके से कर लेंगे आराम से। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। दोस्तों 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज इतना है, इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा? तो दोस्तों दर निकाल लेंगे सबसे पहले। ब्याज कितना है हमारे पास? मूलधन कितना है हमारे पास? मूलधन गुणा दर, दर R मान लिया हमने, समय 6 बटे में 100 बराबर ब्याज कितना है? 1875, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब भाग कर देंगे इसको 5 से, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 से फिर डिवाइड करो, 5 पंजे 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, ठीक है, ये आ गया। अब बटे में क्या आ जाएगा इसके? 6, ठीक है। R बराबर 75 बटे 6, 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 12.5, 12.5 R की वैल्यू आ गई। अब देखिए प्रश्न पढ़िए, इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा? अब इस पर निकालना है ब्याज कितना है, ये यहाँ पर लिख लेंगे, इसको कहीं पर यहाँ पर लिख लेंगे 6875, समय कितना है? 6 वर्षीय है, दर कितनी है? 12.5 बटे में 100, दशमलव हटाई बटे में 2 जीरो और 1 जीरो और बढ़ गई, 12.5 था, 1 जीरो और बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसको 125 को 5 से भाग करेंगे या फिर 25 से ही भाग, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से भाग कर दो, 5 अटे 40, ठीक है। ये आ गया, कितना आ गया ये यहाँ पर लिख लो इसे, ये आ गया हमारे पास, 2 से डिवाइड कर दो और छोटा कर लेंगे यहीं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है। ये कितना आ गया अब हमारे पास, यहाँ पर लिख लेंगे इसको, ये आ गया 6875 गुणा 3 बटे में कितना है हमारे पास? 4, ठीक है। 3 की गुणा अंदर करो,
कितना हो जाएगा ये, 3 पंजे 15, हासिल को 1, 3 7 21 और 1 22, हासिल को 2, 3 8 24 और 2 26, हासिल को 2, 3 चंग 18 और 2 20। 4 से भाग करना है। अब देखिए क्या आएगा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20, 2 बज गया, 4 चिंग 24, दशमलव लगाई और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 51.56। अब देखिए आंसर में 51.56 नहीं है, 52.45 है, 50 है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। हमसे पूछा गया है समय, ब्याज कह दिया कि बराबर होगा। ठीक है, अब निकाल लो ब्याज, मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हमसे पूछा गया बटे में 100। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, 1 2 3 6,000 गुणा 4% वार्षिक दर है और ये 5, इधर वर्ष दे दिया हमें 5 बटे में 0। अब देखिए 3 0 से 3 0 कट गई, 100 से 100 कट गया, 3 दूनी 6 आ जाएगा इधर और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, टी बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष। देखिए दोस्तों कितने शॉर्टकट तरीके से ये सोल्व हो गया क्वेश्चन, 5 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये हमने ब्याज निकाला, इसका समय हमसे पूछा गया था, हमने निकाल लिया। यहाँ पर भी ब्याज, ये दोनों ब्याज इसने कहा कि बराबर है, इसलिए हमने ये बराबर रख दिए और कैलकुलेशन कर दी, 5 हमारा राइट आंसर आ गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों जब भी गुना तिगुना के सवाल आएंगे तो इनमें एक फॉर्मूला लगेगा, जैसे गुना n, गुना को मान लेंगे n -1 बटे दर या समय और 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ से सवाल सोल्व हो जाएंगे। कोई सी 2 चीज़ दी होगी, तीसरी निकाल लेंगे आराम से। ठीक है दोस्तों, और एक होता है डबल वाला, इसमें क्या होगा, n-1 बटे r बटे t बराबर, ये n1 है और यहाँ पर लिख लेंगे n2-1 बटे r अपॉन t, या तो नीचे r दिया होगा दर या समय, ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, डबल वाले में ये लगेगा, ये डबल वाला है। अब देखो इसने कहा कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना, तो n की जगह क्या आएगा, 2-1, t दिया है हमें 20, यहाँ पर रख देंगे बराबर। तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, तिगुना, n की जगह 3, कितना समय, समय पूछा गया तो t रख देंगे जो का तो। अब सोल्व कर लेंगे, 2 में से 1 जाके 1 बटे में 20, 3 में से 1 जाके 2 बटे में t, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, t बराबर 20, तो t बराबर कितना आ गया, 20 नहीं 20 दूनी 40, t बराबर कितना आ गया, 40। ठीक है दोस्तों, तो 40 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला फॉर्मूला गुना वाले में ये वाला फॉर्मूला लगेगा सिंगल क्वेश्चन में, अगर डबल पूछ ले तो ये वाला लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6 से 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा, पूरे रुपयों में होगा। अब देखिए ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं टेक्निकल। लिख लेंगे मूलधन गुणा, अब इसकी मल्टीप्लाई 6 18 और 2 20 बटे 3, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 बटे में 3। ठीक है, ये आगे दर, कितने समय में, यहाँ पर टी रख देंगे। ठीक है, और बटे में इनके सबके 100 बराबर क्या आ जाएगा इधर, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए इसने कहा कि कितने वर्षों में इतनी दर से इतना मूलधन का साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। अगर हम अभी यहाँ से साधारण ब्याज निकालेंगे तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे या इसको करेंगे, पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये पॉइंट में आएगा। तो हमें यहाँ टी की जगह अगर हम 1 रखें, 2 रखें या फिर 3 रखें, क्योंकि टी की जगह ही रख सकते हैं हम। यहाँ पर अगर हम 3 रखें तो 3 से 3 कट जाएगा और ये पूरा 0 से 0 कट जाएगा, ये पूरा बिना दशमलव के आ जाएगा।
आराम से। तो 3 कम से कम यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसने कहा कम से कम, 6 भी रख सकते थे लेकिन इसने कम से कम कहा, तो सी आंसर आ जाएगा। ऐसी संख्या रखनी है जो 3 से डिवाइड हो जाए, इस और साधारण ब्याज पूरे पूरे अंकों में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 16 हमारा सोल्व हो चुका है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा? 3000 का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। अब देखिए वर्ष पूछा गया हमसे, तो मूलधन कितना दे दिया 3000, दर 12, समय पूछा गया हमसे, ठीक है बेटे में 100, और कितना हो जाएगा साधारण ब्याज इतना। तो अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 12 निम्मा 108, 300 इसको काट दो, 3 तिया 9। अब टी की वैल्यू कितने आ गई यहाँ से, टी बराबर 3 वर्ष। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? 8 वर्ष में इतनी हो रही और 10 वर्ष में इतनी हो रही, वार्षिक ब्याज की दर पूछ ले हमसे कितनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख लेंगे इस प्रश्न को दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो समय देख लीजिए, यहाँ पर 8 वर्ष है, यहाँ पर 10 वर्ष है, तो कितना डिफरेंस आएगा इनके बीच में, 2 वर्ष का। 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ गया, 2900 से 3000 हो गया, इसका मतलब 2 वर्ष में कितना बढ़ गया ब्याज, 100। ठीक है, तो हम यहाँ से मूलधन निकालेंगे आराम से। कैसे निकालेंगे, 8 वर्ष में बढ़कर 2900 हुआ है, जब 2 वर्ष में 100 बढ़ रहा है तो 8 वर्ष में कितना बढ़ेगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8 वर्ष, इधर भी 4 से, तो 8 वर्ष में कितना बढ़ेगा ये 400। तो 8 वर्ष में 400 बढ़ेगा, तो 8 वर्ष में बढ़कर 2900 हुआ, तो पहले कितना था 2500, तो मूलधन कितना आ गया यहाँ से 2500। 2500 हमारा मूलधन आ गया। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर पूछी है अब इसने, ब्याज की दर निकाल देंगे। समय कितना है 8 वर्ष में कितना बढ़ा ब्याज 400, 8 वर्ष में, और दर यहाँ पर 8 रख लेंगे, दर तो हमें निकालनी, बटे में 100, और कितना 8 वर्ष में बढ़ा ब्याज 800। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दें हमने, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2% हमारी दर आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई 2%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ये हमारा राइट आंसर आ गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19, अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार से बताता हूँ आपको। 8 वर्ष का और 10 वर्ष का डिफरेंस आ गया 2 वर्ष, और ब्याज का डिफरेंस कितना है 2900 से 3000 में 100 का। जबकि 8 वर्ष में बढ़कर इतनी हो रही, तो यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे। 2 वर्ष 4 से इधर मल्टीप्लाई 4 से इधर, तो 8 वर्ष में 400 रुपये बढ़े। जब 8 वर्ष में 400 बढ़े 2900 हो गए, तो 2500 रुपये थे, इसलिए तो 2900 हो गई है। तो मूलधन कितना आ गया 2500, समय ये दर निकालनी बटे में 100, और ये ब्याज है, ब्याज कितना है हमारे पास 400, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, फिर आ जाएगा हमारे पास 2%। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और शेयर कीजिए। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा? अब गुना वाला तो n-1 बटे में r या फिर t, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कितना हो रहा 2 - 1, r कितना है हमारे पास, r नहीं पूछा हमसे, पूछा गया, हाँ r पूछा है, हमें दिया गया t की जगह रख देंगे 8, और मल्टीप्लाई में यहाँ 100 होता है, यहाँ भी 100, तो कितना हो जाएगा ये 100 बटे 8। अब इसको 8 से काट देंगे तो आ जाएगा 12.5। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। 19 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर।
बहुत ही छोटे छोटे सवाल है, आसान आसान से। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज इतना होगा। मूलधन पूछ ले हमसे, तो मूलधन हम मान लेंगे कि x है हमारे पास। दर कितनी 5, समय कितना 3 महीने, तो वर्ष में बदल लेंगे 3/12। सबके बेटे में क्या आएगा 100। और ये ब्याज कितना है 25। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे, 5 पंजे 25, 3 से इसको काट देंगे, 3 चौक 12, ये 400 हो गया, 4 पंजे 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये गुना करके इधर इसकी गुना इधर कर देंगे तो कितना जाएगा यहाँ से 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं 21 पर। प्रश्न नंबर 21 को देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए। इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी। तो दोस्तों हम मान लेंगे कि 12% पर ली गई राशि कितनी थी, x। यहाँ पर हमने x मान लिया। 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष तक बेटे में 100 प्लस दूसरी राशि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30,000 माइनस x गुणा ये दी हमने 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए, बटे में 100 आ जाएगा। फॉर्मूले के अनुसार कितना ब्याज प्राप्त हुआ हमें, कुल इतने रुपए का भुगतान किया गया है 36,000, तो ब्याज कितने का बैठ गया 36,480 में से घटा देंगे 30,000 तो बैठ जाएगा 6,480। अब कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, 2 से इधर 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से 1 काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। कैलकुलेशन दोबारा से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3240। ठीक है, अब 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 की गुणा इधर हो जाएगी तो ये आ जाएगा 12x प्लस 30 में 10 की गुणा हो जाएगी 3 4 5 माइनस 10x बराबर 3240। ये 00 आ गई। ठीक है, 100 की 100 ये इधर गुणा में आ जाएगा, 12x में से 10x जाके 2x बराबर, अब इसमें से घटा देंगे 3,24,000 में से घटा देंगे 3 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5 24,000 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1 2 3, अब 2 से 24 काट देंगे, कितना बचेगा 12,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। अब इसने पूछा कि 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी। 12% की दर पर, तो 12% की दर पर हमने मानी थी कितनी x की वैल्यू आ गई 12,000, तो 12,000 राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो गया 12,000 रुपये। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो देखिए दोस्तों, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, मूलधन का 1/4, तो ये मूलधन हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज कितना 1, मूलधन कितना है 4, और इसने कहा हमें वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। दर हमने x मान ली, वर्षों की संख्या भी x, क्योंकि हमें सवाल में कहा गया कि ये बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, बटे में 100। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर पूछी गई हमसे, अभी बताएंगे। देखिए दोस्तों, 4 से इसको काट देंगे 25, ये x और x स्क्वायर बराबर 25, और वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ जाएगा 5।
तो समय भी x मानना था हमने और दर भी सवाल के अकॉर्डिंग, तो कितना आ गया 5%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। तो दोस्तों इसी तरीके से कर लेंगे, सारे सवाल आसान है, कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है इसमें। ये छोटा सा सवाल ऐसे भी देख लेंगे 23। सवाल नंबर 23, कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। ये 450 हो जाएगा कितने समय में पूछा गया, 1 2 3 4 जीरो 10,000 के 6 समय हमसे पूछा तो टी बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से ये वाली जीरो कट गई, ठीक है। अब 45 बटे 6 आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10। अब देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया टी बराबर 3 बटे 4। अब ये आ गया साल में, जबकि ऑप्शन हमारे हैं महीने में, तो हम क्या करेंगे साल बनाने के लिए 12 से गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9 माह। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 9 माह, ठीक है। कितने समय में 9 माह में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 पढ़ेंगे। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 की हानि होती है, मूलधन कितना है। तो दोस्तों ब्याज की दर कम होने पर 1.5% कम होने पर 55.5 रुपये की हानि हो रही, तो मूलधन पूछ रहे हैं कितना है। अभी देख लेंगे सवाल को, कितने प्रतिशत में कितना कम हो रहा है। प्रतिशत में कितना कम हो रहा है 1.5%। रुपयों में कितना कम हो रहा है 55.5%, ठीक है। अब देखना इधर से दशमलव से दशमलव हटा दी, दोनों तरफ 15 से भाग दे दिया, इधर 1% बचेगा और 555 बटे 15, ठीक है। अब 100 से गुणा कर दी, यहाँ भी 100 से गुणा कर दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये 15 है, 5 5 से कट देंगे, 5 कम 5, 5 कम 5 कम 5, 5 तिया 15। अब 3 से डिवाइड करो, 3 तिया 9, 3 7 21, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3700, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में कितनी होती है 100%। ये शॉर्टकट तरीका है, बिना फॉर्मूले के बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता सवाल, इसलिए कुछ ही सेकंडों में हम इस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5 से 8 हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में इतने की वृद्धि हो जाती है, मूलधन कितना है। पिछले क्वेश्चन में कमी हो रही थी, अब की बार वृद्धि हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, अब करते हैं क्या, इनका डिफरेंस ले लेंगे। सबसे पहले कितना आ जाएगा 6.5 से 8 हो गई, तो कितनी हो जाएगी 7 8, 1.5% की वृद्धि हो गई। प्रतिशत में तो 1.5% की वृद्धि हो गई। रुपये में 40.5 की, 40.5 की, ठीक है। मूलधन कितना है, अब वही करेंगे, दोनों तरफ 15 से भाग कर देंगे, 1.5 से 1% बच जाएगा, इधर 40.5 है बटे 1.5, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब 100% बनाएंगे, 100 की गुना इधर और 405 बटे 15 गुना 100, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, इधर थोड़ा आसान रहेगा, इधर कर लेंगे, ठीक है। तो 100% बराबर कितना बचेगा, ये 405 बटे 15 गुना 100, ठीक है। 5 से भाग करो, 5 अटे 40, 5 कम 5, 5 तिया और 5 तिया 15, ठीक है। ये हो गया, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 2700 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी सीखने को मिले। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं खुद NTPC सेलेक्टेड हूँ, मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास किए हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न नंबर 26, बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। कोई साधारण ब्याज की दर एक विशेष दर पर, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, जबकि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 240 अधिक आय होती। यह धन कितना है? ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे दिया गया है, ठीक है। ब्याज की दर 1% अधिक होती तो इससे 240% अधिक आय होती, तो यह धन कितना है? अब देखिए दोस्तों, जो ब्याज की दर है इसने कहा कि जो शुरू की थी R, बाद की R1 मान ली, तो ये कह रहा कि 1% अगर ये अधिक होती तो जो इसे ब्याज प्राप्त हो रहा वो 240 रुपये के बराबर होता, ठीक है, इसने ये बोल दिया। अब हमें धनराशि पूछ ली कितनी है, तो ये जो 100% बनाएंगे, इसको पुराना फॉर्मूला है हमारा, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है, ये तो 1 वर्ष का आ गया, जबकि हमें टाइम कितना दिया गया है? 2 वर्ष, तो 2 से भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर, 2 से इधर, और ये 2 वर्ष का 2 वर्ष के बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। 2 से मल्टीप्लाई इधर इसलिए करी क्योंकि ये जो 24 जो अधिक आय हो रही थी 240 रुपये की 2 वर्ष में हो रही थी, ठीक है, इसे भी 2 वर्ष बनाया हमने। इधर ये 1 वर्ष की परसेंटेज थी, ये 2 वर्ष का था लाभ, तो इसलिए 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब चलते हैं, या फिर हम शुरू में ही क्या करते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इसको काट कर ये बच जाता है 120, फिर अपना 100 बना लेते इसको, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया? 100% बराबर 12,000 रुपये, तो ये हमारा 12,000 रुपये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जितना भी डिफरेंस परसेंटेज में आता है उसके बराबर रुपये में रख देते हैं और फिर उसको 100% बनाते हैं, इसी तरीके से सवाल को हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। आपके लिए इसी तरह की वीडियो डालता रहूँगा मैथ के, तो पढ़ते रहिए। प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। 4,000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8%, दूसरे पर 10% हो, कुल वार्षिक ब्याज 352 मिले तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया? दोस्तों एलिगेशन से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। एलिगेशन से करने के लिए सबसे पहले ये जो ब्याज है ये मूलधन रखेंगे और फिर ये वार्षिक दर रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इससे बढ़िया x मान लो, आराम से कर लेंगे सवाल को, ठीक है। 4,000 को 2 भागों में, एक भाग तो x मान लिया, पहले पर 8% वार्षिक दर है, यदि एक भाग पर 8% वार्षिक दर, दूसरे पर 10% हो, कुल वार्षिक ब्याज ही दे दिया गया। वार्षिक का मतलब हमें 1 साल का ब्याज दे देगा, बटे में 100, तो 1 साल रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरा भाग क्या होगा, जब एक x है तो दूसरा 4,000 माइनस x होगा। इस तरीके से हमने कई क्वेश्चन कर लिए, इसी तरीके से करेंगे, बहुत ईजी तरीका है ये। और यहाँ पर ये है 10% और साल 1 है, बटे में 100, कितना ब्याज मिला हमें? कुल 352 रुपये के, ये बराबर है कैलकुलेट करके। अब क्या करेंगे हम इसके बाद, देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 की गुना इधर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा? 8x प्लस ये 40,000 हो जाएगा, माइनस 10x बराबर कितना हो जाएगा? ये 100 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब ये इधर जाके घट जाएगा, ये देखो 8x ये माइनस का है, तो ये माइनस 2x और माइनस 2x इधर आ जाएगा, तो ये 2x प्लस का हो जाएगा, और ये 40,000 में से ये वाला घट जाएगा, ठीक है दोस्तों, 35,200। जब 35,200 घटाएंगे तो 800, 3600 हो गया, 4,800 बच जाएगा। ये कितना बचेगा? 4,800। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, x की वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2400 रुपये, जो कि हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो 8% वार्षिक दर पे पूछा था, तो 8% पे x की वैल्यू आ गई 2400, तो 8% ये है, देखो 8% ये है, इस पर हमने ये 2400 रुपये लगाए थे, x की वैल्यू आ गई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। प्रश्न नंबर 28, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 30 वर्ष में तिगुना हो रहा है, तो वही n-1 बटे r/t 100%। अब देखिए, तिगुना n की जगह 3 माइनस 1, 30 वर्ष में t दिया गया है 30, ये 100 है, 1 0 से 1 0 कट गई,
कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 गुना 10, ये कितना हो जाएगा 20/3। यहाँ पर हल करेंगे कितना जाएगा, ये 20/3। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 18, 2 सही, ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। देखिए कुछ सेकंडों में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा गया, वरना ये भी टाइम बच जाता, डायरेक्ट लिख देते। 30 गुना की जगह ये 30 गुना 100, यहाँ से शुरुआत करते सवाल की, अगर समझाना ना होता तो डायरेक्ट 6 सही 2/3। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर। ऐसे शॉर्टकट एग्जाम में तो ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, और ये कैलकुलेशन भी मन मन में ही हो जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। प्रश्न नंबर 29, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 है। जो साधारण ब्याज है इसमें कह दे कि 2 है, धन है 5। ऐसे ही करते हैं, जितने भी फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई होती है, ये साधारण ब्याज है, ये मूलधन है हमारा, टाइम 10 है, दर पूछ ली हमसे, आर निकालनी, बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, अब 2 दूनी 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4%। ठीक है दोस्तों, ये आर की वैल्यू आ गई 4% यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4%। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बहुत ही आसान तरीके से, ये जो फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर PRT/100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, वही फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। सारे सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, बहुत ही ईजी सवाल है। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए 2 गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी का मतलब डायरेक्ट करेंगे 10 वर्ष में गुना बराबर कितने वर्षों में है 3 गुनी, 3 गुनी का मतलब 2 हो जाएगी, क्योंकि -1 कितने वर्षों में पूछा। अब इस 10 की गुना इधर हो जाएगी, तो t बराबर 20। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से करेंगे सवाल को। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। रेलवे परीक्षा 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही सेकंडों में सॉल्यूशन मिल गया हमें सवाल का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को, कितने समय में, समय पूछा गया हमसे टी, किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। 5% वार्षिक दर है। अब देखिए जो 40% दे दिया, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 40/100, यानी कि 40% की वृद्धि हो जाएगी तो 40 ब्याज आ जाएगा, धन मान लेंगे 100। यहीं से कर देंगे इसको सवाल को, बहुत ही आसान तरीके से। अब चलिए, और दर दी गई हमें 5, समय पूछ लिया, बटे में 100, 100 से 100, 5×8 = 40, तो टी बराबर कितना आ गया, 8। ठीक है दोस्तों, हमारा राइट आंसर आ गया 8। देखिए कितना आसानी से कर लिया। अब हमने क्या किया सवाल में, 40 को फ्रैक्शन में बदल लिया। फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100, और 40 हमारा ब्याज है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 ब्याज है, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो किसकी वृद्धि होगी, ब्याज की। 40 ब्याज है, 100 हमारा मूलधन है, दर 5 है, और समय पूछा गया हमसे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। प्रश्न नंबर 32, एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रम से 10, 12, 15 वार्षिक दर पर धन लगाता है। 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मूलधनों का अनुपात पूछ लिया हमसे, मूलधन निकालना है। सबसे पहले तो हमें मूलधन नहीं पता। ठीक है, तो मूलधन मान लेंगे x, पहले वाला मूलधन x है, 6 वर्ष के लिए लगाया, दर है, दर कितनी इस पर, क्योंकि ये कहा गया कि बराबर ब्याज मिल रहा है, इसलिए बराबर रख लेंगे इनको। ये मेन पॉइंट है इस सवाल का। ठीक है, x और 6 साल के लिए 10% वार्षिक दर से बटे में 100। ठीक है, अब इसके बराबर y दूसरा है, जो दूसरा धन है, 10 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर है, बटे में 100। अब तीसरा z है धन, 12 साल है, 15% वार्षिक दर है, बटे में 100। 100 से 100, जो चीज़ तीनों में कॉमन है वो आपस में कट जाएगी। ठीक है,
अब 6 से काट देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ये जेड है। ठीक है, अब देखिए 5 से कट रहे, 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अब ये कितना आ गया हमारे पास, ध्यान से देखो, 2x यहाँ से बच गया, 2x बराबर 4y बराबर 6 जेड। 12 एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, 2 छिंग 12, 4 दिया 12, 6 दूनी 12, तो 6:3:2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 6:3:2। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33। एक व्यक्ति 10,000 के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेशित करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष 76.5 रुपये अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो मान लेंगे 6% पर निवेशित राशि कितनी है, x। तो दूसरी धनराशि कितनी होगी, 10,000 माइनस x और 5% है ये। ठीक है, तो 1 वर्ष की बात हो रही है, बटे में 100, ये अधिक है किससे, x 6% पर 1 वर्ष के लिए बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा इसके, 76.50। ठीक है, ये हो गया। अब 100 क्या लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा, 5,000, 50,000 माइनस 5x माइनस 6x और बराबर 76 और 20। ठीक है, ये हो गया। अब ये 6 और 5 कितना हो गया, 11x, और ये इधर आके घट जाएगा इसमें से। ठीक है, 11x बराबर 50,000 में से कितना कट जाएगा, 76,500। ये कितना हो गया हमारे पास, ये 10,000 था, 5 से गुना कर दी, 50,000 हो गया, और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दी, हाँ एक दशमलव थी ना, हाँ ठीक है, ये 7,650 घट जाएगा इसमें, 7,650। ये माइनस कर देंगे, 10 जीरो की जीरो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 4, 42,350। ठीक है, और ये 11x, 11 से भाग कर दो इधर भी, 11 तिया 33। ठीक है, कितना बच गया, 9, 93 हो गया है, 11 8 88 और 11 5 55 और 0 की 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये आ गई 3,850, जो कि ऑप्शन सी है हमारा, यह हो गया राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। प्रश्न नंबर 34, 2500 का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1650 है, इसी दर पर इसी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा। देखिए, इसका ब्याज निकालने से पहले इसकी दर निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इसकी दर निकाल लेंगे, 2500 6 वर्ष है, दर r है, बटे में 100, कितना ब्याज मिला से 1650। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपस में, 5 से भाग कर देंगे इधर भी और इधर भी, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से फिर भाग कर दो, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 6 से 6 गमचे 6 गमचे, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 11% आ गई। ठीक है, अब इसका ब्याज निकाल देंगे, इतनी दर इतनी समय के लिए कह रहा, तो इतनी दर इतनी समय के लिए तो निकाल देंगे आराम से, क्या दिक्कत है इसमें। 6 8 7 5 है, दर 11 है, समय कितना है 6 वर्ष है, ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, तो निकाल देंगे। अब गुणा कर लो, 11 6 66, तो इसमें गुणा कर लेंगे, कितना है 68 75 में 66 की गुना 100 से डिवाइड, 68 75 गुना 66, तो 6 पंजे 30 हासिल को 6, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30 हासिल को 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5 का हासिल को 4, 6 अट्ठे 48 और 4 52 का 2 का हासिल को 5,
6 संग 36 और 5 41, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 5 4 1 4, कितना हो जाएगा ये, जोड़ दो अभी से 0 5 7 3 4 और 1 5 और 4 और 2 के अंकों के बाद दशमलव है, तो ये हो जाएगा 4537। 4537 देखो 4536 तो है भी यहाँ पर, 4537 तो है ही नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4600। 4600 भी है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये आ गया हमारा 4537। जबकि क्वेश्चन नंबर 35, सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। इसमें से उसने कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर 16% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दे दिए। सारे लेन देन में सुहित को 618 का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी। ठीक है, अब ये बताना है कि उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी। तो कोई बात नहीं, अभी इस सवाल को करते हैं सोल्व, समीकरण में फिट करते हैं। 35 में इसमें सैंतीस का सोल्यूशन देखेंगे। 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए अलग अलग दर पर 10% 12% पर दे दिए गए। 3 वर्ष बाद इतने प्राप्त हुए, तो 12% पर कितनी धनराशि दी गई। तो ये 4000 रुपये प्राप्त कितने में 5350, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 1350 रुपये का। तो 1350 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसने पूछा 12% वार्षिक पर। अब दूसरा तरीका बताता हूँ आपको क्वेश्चन को करने का। 1350 का प्रॉफिट हुआ, 1350 का प्रॉफिट हुआ कितने पर 4000 पर। ठीक है, 4000 पर प्रॉफिट 1350। अब दर हमें पता नहीं, दर निकालनी। समय कितना था 3 वर्ष बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये वाली जीरो कट गई, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, बटे में कितना आ जाएगा 4, 4 कम 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, अब ये बीच में आ जाएगा 11 पॉइंट, ये एवरेज दर आ गई हमारे पास। इधर तो है 10, इधर 12, बीच में कितना है 11.25। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना बचेगा 1.25, यहाँ पर कितना बचेगा 0.75, दशमलव से दशमलव हटा दी, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 3:5 आ गया। तो धनराशि को 3:5 के अनुपात में बांट लेंगे। 12 पर पूछी थी, तो 12 पर 5 अनुपात है, तो बांट दो 4000 को, 1 2 3 5 बटे कितना आ जाएगा 8, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, ये जीरो नहीं आने की 500 आएगा। ठीक है, 5 पंजे 25, 2500, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रेशो मेथड था। पहले इसका हमने अलग अलग धनराशि दी गई थी, पहले ओवरऑल का ब्याज था, जो ओवरऑल हमने परसेंटेज निकाल ली इसकी दर की, ये अलग अलग दर थी, ये ओवरऑल दर थी। इसको बीच में रख दिया, इसको घटा दिया इधर इधर करके, उसके बाद कैलकुलेशन करके ये निकाल दिया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। ये प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों। ये प्रश्न किस्तों वाला है। इस तरह के क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते, किस्तों वाला है। फिर भी मैं सवाल को बता दूंगा बाद में, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक बार आपको फॉर्मूले में रख के दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 8448 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो दोस्तों देखिए, इस सवाल को करने का तरीका यह है, ये हमारे पास धनराशि थी x मान लिया हमने। ठीक है, क्योंकि हमें मूलधन नहीं पता, और फिर x इसमें ब्याज जोड़ेंगे इसका। 4 दर थी 3, पहले 3 साल के लिए जोड़ेंगे, क्योंकि 1 साल के लिए ब्याज नहीं लगता साधारण ब्याज में। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी नहीं लगता। इसके बाद ये हो गया, प्लस अगले बार का मिश्र धन, ये x और इसका साधारण ब्याज, दर यही है। समय 2 वर्ष कर देंगे, अगले साल 2 वर्ष के लगेगा। ठीक है, प्लस x गुणा 4 गुणा 1 बटे
और अगले साल खाली x, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये कितने के बराबर है ये भी देख लो। ये मिश्र धन के बराबर है 8,848 के बराबर है ये है। तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये किस्तों वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सोल्व करके दिखाता हूँ अभी आपको। जब इससे इसको काट देंगे तो 25, यहाँ से इसको काट देंगे तो 25। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे। 25x ये हो गया और 3x ये 28x, प्लस 25x ये और 2x ये 27x, ऐसे ही 26x और फिर 25x बराबर में 848। ठीक है, अब इन सब को जोड़ देंगे। इन सब को जोड़ के कितना आ जाएगा, इन सब को जोड़ कर आ जाएगा दोस्तों 106। ठीक है, 106x बराबर 848 गुना 25। ठीक है, ये जो 25 एलसीएम लिया था ये इसकी गुना में बताएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही काट फाट कर 2 से काट दो। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तीन 4, 2 चौक 8, ये 53 है। 8 बार चल जाएगा तो ये कितना आ गया 200। तो x की वैल्यू कितने आ गई दोस्तों, यहाँ से आ गई 200। वह कितना धन था 200। ठीक है, और 8 साल बाद ये हो गया प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 40 पढ़ेंगे। आशीष ने कुछ धन उधार लिया तथा ब्याज की दर से पहले वर्ष 6% पर, अगले 3 वर्ष तक 9% पर और इसके बाद 14% वार्षिक दर थी। 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज इतना प्राप्त किया, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। मान लेंगे उसने x। ठीक है, मान लेंगे कितना धन उधार लिया x। पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक प्लस धन यही है। अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक और इसके बाद देखो 2 और 3 5 साल तो हो गए। ठीक है, अब बच गए कितने 4, तो x गुना 14, ये कितने 4 साल के लिए, क्योंकि टोटल 9 साल के लिए दिया था ना इसने। तो यहाँ पर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए हो गया और ये 4 साल के लिए हो गया। ठीक है, 9 साल पूरे हो गए कंप्लीट बटे 100, 11,400। तो उसे कुल कितना धन लिया उसने, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। 6 दूनी 12x बराबर 9 तिया 27x 56x गुना 100, ये हो गया। अब इसको देख लो, इस सवाल को देखो। अब क्या करेंगे, जोड़ दो 12x 27x 56x जोड़ दो। 6 7 13, 13 और 2 15 का 5 का हासिल को 1, 6 6 और 2 8 और 1 9, 95x बराबर ये हो गया। अब 5 से डिवाइड कर दो। 5 कम 5, 5 नहीं 45, 5 से इसको काट दो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 19 से 19 कम 19 और 19 दूनी 38 कट जाएगा। ठीक है, 19 कम 19, 19 दूनी 38। तो यहाँ से कितना आ गया 12,000 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12,000 रुपये। तो यही हमने एक्स मानना था, तो उसने कितनी धनराशि ली 12,000 रुपये। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसको देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह की वीडियो डालता रहूँगा मैं। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए समान वार्षिक दर है एक्स और समान ही दर है, समान ही समय है, एक्स का
साधारण ब्याज y हो। x का ब्याज y है, ठीक है, ये x है, समान समय है तो a मान लेंगे, a ही समय है, a ही दर है बटे 100। इसका ब्याज y है, y का साधारण ब्याज z हो, ऐसे ही y का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको एक बार सोल्व कर लेंगे, x a² बराबर 100y, ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब इसके बाद देखो, इसने कहा कि y का साधारण ब्याज है सही, तो इस समय समान समय है, समान दर है बटे y का साधारण ब्याज z है, ठीक है। तो y² बराबर z इंटू 100, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए a² की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, a² की वैल्यू, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, a² बराबर 100y बटे x, ये आ गई। तो a² की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, a² की वैल्यू, तो यहाँ पर कितनी आएगी, y, ये y है, ठीक है दोस्तों, गुणा a² की वैल्यू रखो 100y और बटे में x बराबर z मल्टीप्लाई 100। अब देखो 100 से तो 100 कट गया, y² बच गया ये, और ये z की और x की गुना हो जाएगी, तो y² बराबर zx, y² बराबर zx, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किया दोस्तों हमने, इसने समान समय समान दर का, समान समय भी ये मान लिया, समान दर भी ये मान लिया, मूलधन ये था बटे में 100 और साधारण ब्याज दिया इसने शुरू में y, फिर y का साधारण ब्याज ऐसे ही z। अब दोनों इक्वेशन बन गई, a² की वैल्यू निकाल ली, a² की वैल्यू यहाँ पर रख दी और इसको कैलकुलेट करके y² बराबर zx, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारी एक्सरसाइज साधारण ब्याज की, और इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी दोस्तों। बहुत सारे सवाल थे, एक ही फॉर्मूले से किए, बहुत सारे सवाल सेकंडों में ट्रिक से सोल्व किए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके जितने फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।